Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn rules for the change of pronouns in narration. Narration जिसको कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है, उसके अंतर्गत जो प्रोनाउंस होते हैं उनको कैसे चेंज किया जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम आज सीखेंगे. लेट्स स्टार्ट. डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसके अंदर जो प्रोनाउंस होते हैं वे अगर फर्स्ट पर्सन में हों तो उन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट का पर्सन को देखा जाता है. इट मीन्स फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है. सी द एग्जाम्पल. ही सेड आई गो टू स्कूल. यहाँ सेड रिपोर्टिंग वर्ब है और ही उसका सब्जेक्ट है. इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो रहता है उस स्पीच को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. तो रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन है वह है आई, जो कि फर्स्ट पर्सन में है. तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये आई चेंज होगा ही के अकॉर्डिंग. सेड रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट ही है उसके अकॉर्डिंग, उसके पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा. तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए ये आई बन जाएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर ही. तो इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच वाले सेंटेंस में देखें. ही सेड दैट ही वेंट टू स्कूल. ये कैसे चेंज हुआ? ही सेड के बाद जो कॉमा है वो हमने रूल में पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि ये कॉमा हट जाता है और रिपोर्टिंग क्लॉज को रिपोर्टेड स्पीच के साथ कनेक्ट करने के लिए दैट लगाया जाता है. तो यहाँ ये दैट लग गया. इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए जाते हैं. तो इस तरह यहाँ बना ही सेड दैट और आई चेंज हुआ ही में. तो ही टेंस का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या हो जाता है, सिंपल पास्ट टेंस में बदल जाता है रिपोर्टेड स्पीच में. तो ही सेड दैट ही वेंट टू स्कूल बन गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें. दे सेड वी आर स्टूडेंट्स. दे सेड, सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, दे उसका सब्जेक्ट है. वी आर स्टूडेंट्स सिंपल प्रेजेंट टेंस है. सेड चूंकि सिंपल पास्ट टेंस में है तो वी आर स्टूडेंट्स ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस सिंपल पास्ट में बदल जाएगा. वी चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग? दे के अकॉर्डिंग. लेट्स सी. दे सेड कॉमा हट गया, दैट लग गया और वी के जगह में दे आ गया. दे आर का सिंपल पास्ट होता है वेर, तो दे वेर स्टूडेंट्स. सेंटेंस बन गया दे सेड दैट दे वेर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल. राम सेड टू मी माई बैग इज ब्लैक योर्स इज ब्राउन. ये डायरेक्ट स्पीच है. अब इसको हमको जब बदलना होगा तो मी ऑब्जेक्ट आ गया है, इसीलिए सेड चेंज हो जाएगा टोल्ड में. पहला नियम. दूसरा कॉमा हट जाएगा. तीसरा इन्वर्टेड कॉमास हटेगा. और ये जो माई पॉजेसिव केस है तो ये माई आई का पॉजेसिव केस माई है तो फर्स्ट पर्सन है, ये चेंज होगा राम के अकॉर्डिंग. तो राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसका पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? हीज होगा. तो माई बन जाएगा हीज. आगे देखें. योर्स जो है, योर्स क्या है? सेकेंड पर्सन का पॉजेसिव केस है, तो ये चेंज हो जाएगा किसके अनुसार? मी के अनुसार, क्योंकि सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. और माई बैग इज ब्लैक योर्स इज ब्राउन ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो ये टेंस चेंज होके क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस. लेट्स चेंज. राम टोल्ड मी दैट. सेड टू चेंज हो गया टोल्ड में, टोल्ड मी दैट. माई का हीज बन गया राम के अकॉर्डिंग, हीज बैग वॉज ब्लैक. एंड योर्स का बन गया माइन, माइन ब्राउन. तो इस तरह से हमने देखा कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है. अगला रूल है कि डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन होता है वह अगर सेकेंड पर्सन में हो तो वह बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. सी द एग्जाम्पल. यू सेड टू मी यू आर ए स्मार्ट स्टूडेंट. यू सेड टू मी, मी यहाँ ऑब्जेक्ट है सेड का, तो इसलिए सेड बदल जाएगा टोल्ड में. और आगे का जो यू है रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन यू है ये चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग? मी के अकॉर्डिंग, मी के पर्सन के अकॉर्डिंग. तो मी क्या है? आई का ऑब्जेक्टिव केस है,
और यहाँ यू क्या है, सब्जेक्टिव केस में है, तो सब्जेक्टिव केस में इसलिए मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है, इसमें हम बदलेंगे। और यू आर ए स्मार्ट स्टूडेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो सेड के अनुसार, उसके टेंस के अनुसार यहाँ ये सेंटेंस बदल जाएगा सिंपल पास्ट टेंस में। लेट्स चेंज, यू सेड टू मी को बदलेंगे यू टोल्ड मी, कॉमा हट गया बट आ गया दैट, इन्वर्टेड कॉमा हट गया। यू चूँकि सेकेंड पर्सन है तो वो मी के अनुसार बदलेगा, तो मी का जो सब्जेक्टिव केस होगा वो है क्या, आई, तो आई, और आई के साथ सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब लगेगा बी फॉर्म वॉज, आई वॉज ए स्मार्ट स्टूडेंट, तो बन गया सेंटेंस यू टोल्ड मी दैट आई वॉज ए स्मार्ट स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी सेड टू हिम यू कैन डू इट, सेड टू हिम, यहाँ सेड फिर टोल्ड में बदल जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट हिम है। उसके बाद यू कैन डू इट, यू सेकेंड पर्सन है, ये चेंज होगा हिम के अकॉर्डिंग, तो हिम का सब्जेक्टिव केस ही बनेगा। कैन डू इट, कैन प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इसीलिए रिपोर्टेड स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस। क्यों, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट टेंस में। चले, सी टोल्ड हिम दैट, कोमा के बदले दैट, यू चेंज हो गया, हिम का ही बन गया, ही, कैन का कुड हो गया पास्ट टेंस में, ही कुड डू इट का दैट बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सैम सेड टू सोनी यू शुड कंप्लीट योर वर्क, सैम सेड टू सोनी, ये भी सेड रिपोर्टिंग वर्ब है जो पास्ट टेंस में है। यू शुड कंप्लीट योर वर्क सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ये बदलेगा सिंपल पास्ट टेंस में। सैम टोल्ड सोनी, कॉमा के बदले दैट आ गया, दैट, यू किसके लिए कहा गया है, सोनी के लिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा सेकेंड पर्सन, तो सोनी एक गर्ल है और इसलिए उसका प्रोनाउन क्या होगा, सी होगा सब्जेक्टिव केस में। सैम टोल्ड सोनी दैट सी शुड कंप्लीट हर वर्क। इस तरह से अगर प्रोनाउन सेकेंड पर्सन में हो तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन में हो तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। अब देखें थर्ड पर्सन में क्या होगा, डायरेक्ट स्पीच में अगर प्रोनाउन किस में हो, रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रोनाउन हो और अगर वो थर्ड पर्सन में हो तो थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है, थर्ड पर्सन में ही रहता है। सी द एग्जाम्पल, सैम सेड टू मी ही इज डूइंग हिज वर्क, सैम सेड टू मी, ये भी सेड रिपोर्टिंग वर्ब है जो पास्ट टेंस में है, ही इज डूइंग हिज वर्क प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये क्या बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। सैम टोल्ड मी, कॉमा के बदले दैट लगा, ही मैंने कहा चेंज नहीं होगा इसलिए ही रहेगा, ही वॉज डूइंग हिज वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड दे आर ब्रेव, तो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं इसलिए सेड शेड ही रह जाएगा। ही सेड दैट, कॉमा के बदले दैट, दे आर ब्रेव सिंपल प्रेजेंट है तो ये सिंपल पास्ट बनेगा, दे वर ब्रेव। आई सेड ही कैन नॉट लीव द सिटी, सेड अगेन यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड ही रह जाएगा। आई सेड दैट, ही चेंज नहीं होगा, नो चेंज, ही कैन नॉट सिंपल प्रेजेंट है इसलिए उसका कैन का पास्ट होगा कुड, ही कुडंट लीव द सिटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड टू यू शी विल श्योरली कम, अगेन उसी तरह हम चेंज करेंगे, ही टोल्ड यू, यू ऑब्जेक्ट है इसलिए सेड बदल गया टोल्ड में, ही टोल्ड यू दैट, सी चेंज नहीं होगा, सी ही रहेगा, सी वुड श्योरली कम। नेक्स्ट रूल है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के आता है और उसके बाद डायरेक्ट स्पीच में सेकेंड पर्सन होता है, यू, योर या योर्स, तो वह कैसे चेंज होता है, या तो वह फर्स्ट पर्सन हो जाएगा या फिर वह थर्ड पर्सन हो जाएगा। किस केस में, जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता हो और प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन क्या हो, सेकेंड पर्सन में हो। सीधा एग्जाम्पल, ही सेड यू आर ए कवार्ड, ही सेड कोई ऑब्जेक्ट नहीं इसलिए ही सेड ही रह गया, दैट आया कॉमा के बदले, यू सेकेंड पर्सन है इसलिए वहाँ पर हम ही आई लगा सकते हैं, चूँकि यहाँ पता नहीं है कि ऑब्जेक्ट क्या है तो हम आई भी लगा सकते हैं, और थर्ड पर्सन में ही और सी बोथ हो सकता है इसलिए हम ही या सी भी
तीनों में से कोई भी लगा सकते हैं, आई या ही या सी। उसके बाद ये टेंस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि सेड पास्ट टेंस में है तो हमारा यहाँ रिपोर्टेड वर्ब भी पास्ट टेंस में होगा, तो सी वॉज ए कवर्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये सेंटेंस किसका है? इंपरेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेट किया गया है, तो यहाँ जहाँ पर भी कोई स्पीच में किसी तरह का कोई सब्जेक्ट दिखाई नहीं देता, इसका मतलब वहाँ यू हिडन होता है, यू छुपा रहता है। तो हम लिखेंगे सी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी या अस। यू के बदले में हम किसको लिखेंगे? डायरेक्ट हम कॉन्ग्रेचुलेटेड कर देते हैं, यहाँ कॉन्ग्रेचुलेटेड दैट नहीं, कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, आई के लिए मी, प्लूरल के वी के लिए अस लिखेंगे, और सिंगुलर हिम, हर, देम, कोई भी फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जब नाउन या प्रोनाउन जो भी हो वो वोकेटिव केस में, वोकेटिव केस में किसी को एड्रेस किया जाता हो, तो ये जो वोकेटिव केस में जो नाउन या प्रोनाउन आता है वह रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है। और जब वह ऑब्जेक्ट बन गया तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आया, इसका मतलब जब सेकेंड पर्सन यू, योर जो भी रहेगा वो सेकेंड पर्सन किस में चेंज हो जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। सी द एग्जाम्पल, आई सेड सोनी यू आर ब्यूटीफुल। तो है आई सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, बट क्या है? सोनी वोकेटिव केस में सोनी को एड्रेस करके बोला जा रहा है, तो ये सोनी क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फिर उसके अकॉर्डिंग यू जो सेकेंड पर्सन है वो उसमें उसके अनुसार बदल जाएगा, किसके? सोनी के पर्सन के अनुसार। और यू आर ब्यूटीफुल सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और सेड हमारा क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट टेंस में है, तो टेंस के रूल के अकॉर्डिंग ये सिंपल पास्ट में चला जाएगा। जैसे आई टोल्ड सोनी, सोनी ऑब्जेक्ट आ गया इसलिए हमने टोल्ड में चेंज कर दिया। आई टोल्ड सोनी दैट यू, सोनी के अनुसार सोनी एक लड़की है तो यहाँ हमने सी डाला, सी वॉज ब्यूटीफुल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द टीचर सेड चिल्ड्रन वाई आर यू मेकिंग नॉइज। तो ये सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, पास्ट टेंस में है। चिल्ड्रन वाई आर यू मेकिंग नॉइज सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो ये सिंपल पास्ट टेंस में बदलेगा। चिल्ड्रन को एड्रेस किया जा रहा है, उसको बोला जा रहा है, इसलिए ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो हम क्या बनाएंगे? द टीचर आस्क्ड द चिल्ड्रन, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हमने यहाँ पर आस्क्ड कर दिया, सेड को टोल्ड नहीं करके उसको हमने आस्क्ड कर दिया। द टीचर आस्क्ड द चिल्ड्रन वाई। अब चिल्ड्रन क्या है? एक से ज़्यादा हैं, तो ये चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा? यू चेंज होगा, तो वाई दे वेर मेकिंग नॉइज। और जैसा कि हमने इनडायरेक्ट स्पीच में पढ़ा था कि सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव हो या एक्सक्लामेटरी हो इनडायरेक्ट स्पीच में, उसको हमको असर्टिव बनाना है, तो हमने यहाँ सेंटेंस को असर्टिव बना दिया। चलिए इस जो एक कॉलम मैंने बनाया है इसके अकॉर्डिंग आप इसको याद करेंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन है और कौन ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस में। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में सब्जेक्टिव केस में आई होता है, ऑब्जेक्टिव में मी होता है, पॉजेसिव में माई होता है। प्लूरल क्या होता है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्टिव में वी होता है, ऑब्जेक्टिव में अस होता है, पॉजेसिव में आर होता है। सेकेंड पर्सन सिंगुलर यू, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में यू होता है, पॉजेसिव में योर होता है। प्लूरल में भी यू होता है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में, पॉजेसिव में योर होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होता है वो प्रोनाउन मेल के लिए ही होता है सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में ही का हिम होता है, पॉजेसिव में हीज होता है। फीमेल के लिए सब्जेक्टिव में सी होता है, ऑब्जेक्टिव में हर होता है और पॉजेसिव में भी हर ही होता है। नॉन लिविंग थिंग के लिए सब्जेक्टिव इट होता है, ऑब्जेक्टिव इट होता है और पॉजेसिव में इट्स होता है। और इन तीनों का प्लूरल होता है दे सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में देम और पॉजेसिव में देयर। सो स्टूडेंट्स,
आई होप कि इनडायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउंस को फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, किस तरह चेंज किया जाता है इसके बारे में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। सो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट करें। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड से शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसके बाद के आने वाला वीडियो जो कि टेंस में कैसे चेंज होता है इसके बारे में आप उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक्स।